भरद्वाज जी का परिचय जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये कौन है। और एक अगर आप हैं संसार में तो परिचय आपका किस माध्यम से मिलना चाहिए, एक ये भी इस प्रकरण से सीखने वाली बात है। हमारा आपका परिचय किस प्रकार से मिलता है, जरा विचार करिए। भैया इनका कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार है, एक ये हमारे परिचय होता है। बहुत बड़ी दुकान है इनकी, एक ये हमारा परिचय। अरे नगर सेठ है, बहुत माने जाने व्यक्ति हैं, ये हमारा से एक परिचय है। पर इन सारे परिचय में जिस दिन कोई ये कह दे अरे ये तो राघव जी के बड़े प्यारे भगत जी हैं, सारे परिचय से ऊपर ये परिचय का स्थान है। भरद्वाज जी कौन है, उनके बाकी गुणों का वर्णन गोस्वामी जी दूसरी चौपाई में करते हैं। प्रथम चौपाई में उनका परिचय क्या दिया है, तीनहि राम पदे अति अनुरागा। प्रथम परिचय क्या मिला। दूसरी चौपाई को अगर मैं प्रथम में रखूं तो दूसरी चौपाई कहती है ये तापस सम दम दया निधाना। एक गुण नहीं है इनके अंदर, तमाम सारे हैं, पर सबके ऊपर इनका जो मूल परिचय है ये राघव जी को बहुत प्रेम करते हैं। इनके हृदय में ठाकुर जी के लिए बहुत अनुराग है, बहुत प्रेम है। ये भरद्वाज जी का प्रथम परिचय आया है। तपस्वी हैं, सम कहे तो बुद्धि वश में है, दम कहे तो इंद्रियां वश में है, दया निधाना करुणा करने वाले हैं, दयालुता को धारण करने वाले हैं। ये इनका द्वितीय परिचय है। और राम जी के प्रति अनुराग बस नहीं है। चौपाई के शब्द पर गौर करिए, तिनहि राम पद अति अनुरागा। आप एक बात बताइए, किसी भी चीज की अति अच्छी होती है क्या? अति मतलब कोई भी चीज का अत्यधिक हो जाना, बहुत ज्यादा होना। किसी भी चीज की अधिकाई अच्छी होती है क्या? बोलिए। देखो भाई, बोलना तो पड़ेगा, हम अकेले ना बोलेंगे 3 घंटा, बोलना तो पड़ेगा। अच्छी होती है क्या? नहीं होती ना। तभी तो संतों ने भी कहा, अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, और अति की भली न धूप। संत कहते हैं किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। अत्यधिक बोलना अनुचित है, तो अब कोई कहे तो हम फिर तो चुप ही रहेंगे, अब बोलेंगे ही नहीं। तो संतों ने कहा ना ना ना, अत्यधिक चुप रहना भी गलत है। दोनों के बीच का सामंजस्य होना चाहिए, बीच का रास्ता निकालो। बीच का रास्ता क्या है? आवश्यकता पड़ने पर बोलिए, और बोलिए भी तो सोच कर बोलिए कि बोलना क्या है। ये बीच का मार्ग है। न अत्यधिक बोलना उचित, न अत्यधिक चुप रहना उचित। अत्यधिक वर्षण उचित नहीं होता है। फसल, जब आप फसल की तैयारी करते हैं तो रोज ठाकुर जी से प्रार्थना, बारिश हो जाए सरकार, वर्षा हो जाए। पर वर्षा में भी सरकार कितनी वर्षा हो जाए कि फसल जो है ये पक जाए, फसल तैयार हो, फसल बह जाए, इतनी वर्षा नहीं चाहिए। अति का भला ना बरसना, और अति की भली न धूप। अभी जो धूप होती है सुबह के समय में, जो धूप सुख देती है, दोपहर के समय में वही धूप दुख देने लगती है, क्योंकि वो अधिकता हो जाती है उसके ताप की, जो हमारे आपके शरीर को सहन नहीं होती है। संतों ने तो कहा है कि अति अच्छी नहीं होती, लेकिन भरद्वाज जी के तो परिचय में ही कह दिया गया कि तिनहि राम पद अति अनुरागा। इन्हें केवल अनुराग नहीं है, अति अनुराग है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि संसार में किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है, पर अगर वो अति भगवत प्रेम से जुड़ जाए तो इससे उचित संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं। केवल एक ये चीज है जो जीवन में जितनी अत्यधिकता की ओर बढ़े उतनी लाभप्रद है,
वो क्या है? ठाकुर जी के चरणों के प्रति प्रेम। ये जितनी अधिक मात्रा में हो उतना उचित है। और एक बात, प्रेम करने वाले को कभी ये नहीं सोच लेना चाहिए कि अब बहुत ज्यादा प्रेम कर लिया। वो ये ना सोच ले कि बहुत हो गया, अब तो इतना तो काफी है हमारे लिए, आप मत नापिए तो लिए। भरद्वाज जी ने स्वयं को नहीं आंका है कि मैं राघव जी का भगत हूं कि नहीं हूं, मेरे हृदय में राघव जी के लिए अनुराग है, अति है कि कम है। ये आंकने वाले कौन है? गोस्वामी जी आंक रहे हैं।